षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचन वध। ध्यानम्। ॐ नागेश्वरविष्टरं फणिफणोत्सोरुरत्नावली भावस्वदेहलतं दिवाकरं निरहं त्रय नेत्रतयोदुपासितं मालाकुम्भकपालनीरजकरं चन्दारचूडं परं सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयं पद्मावतीं चिन्तये। ऋषिवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्यं सदुषो अमृतपूरुषा समाचष्टे समागम्यं दैत्यराजाय विरस्तरात् तस्य दूतस्य त्वदाख्यं माकर्ण्यासुराट तत् सक्रोधः प्राह दैत्यानां मदिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशुं त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तमानयं बलाद् दृष्टं केशाकर्षणविह्वलं तत्परित्रणाद कश्चिदधिकवोत्तिष्ठस्तते परा स हन्ताव्यमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिवाच ते ज्ञानप्तसत्ततः शीघ्रं स दैत्यधूम्रलोचनः वृतं षष्ठयां सहस्राणां मसुराणां द्रुतं ययौ सा दृष्टवं तां प्रतो देवी तुहिनाचलन्धस्थितां जगादोच्चय प्रयाहीति मूलं शुम्भ निशुम्भय न चेत् प्रीत्यादं भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बालान् यामेशं केशाकर्षणवहेलां। देवी उवाच। देवी बोली दैत्येश्वरेण प्रहितं बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततं किं ते करोम्यहम्। ऋषि उवाच। ऋषि कहते हैं इत्युक्ताशो अभ्यावत्तामुसरो धूम्रलोचनः हुकारेणेव तं भस्म सा चकाराम्बिका तथा अथ क्रुद्धं महासैन्यं मसुराणां तथाम्बिका ववर्षं सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधै ततो दुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं शुभैरवं पापातासुरसेनायां सिंहो देव्याश्ववाहना कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्तेन चापरान् आक्रम्यं चादरेण्यानं स जगान महाशुरान् केषाचित् पाटयामास नखः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहु शिरसा क्रस्तेन तथा परै पपौच रुधिरं कोष्ठादन्यैषां धुतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणं देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तं शूरं देव्या निहितं धूम्रलोचनं बलं चाक्षयितं कृत्सन् देवी केसरिणं ततः चुकोपुं दैत्याधिपतिः शम्भो प्रस्फुरिताधरा आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महाशुरो। हे चण्ड हे मुण्ड बल बर्हुभिः परिवारितो तत्र गच्छत गत्वा च स समानीयतं लघु केशेष्वाकृष्य बदद्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधः सर्वै सुरैर्विनिहन्त्यां तस्यं हतायं दृष्ट्या सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तं बदद्वा गृहीत्वं तथाम्बिकाम्। ॐ। इस प्रकार ऋषि कहते हैं देवी का मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला कुंभ कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत
के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्या सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे साथ ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने होंग शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे शायकों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ की। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करते गर्दनों के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजे से मार के कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ऊंट की दाढ़ों से घायल कर दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बालों को पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर शीघ्र साथ लेकर लौटाना। तो इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सांवर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक ये 6ठा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ।